आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप और कैसी तैयारी आप सभी की चल रही है? तो दिल्ली पुलिस का हमारा आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आप अगर पेपर दे के आए हो, आपको गलत लगा है या आपने सोचा कि इसमें थोड़ी चेंज है, वैल्यू चेंज है, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। वरना जहां तक है ये हमारा लगभग 80% हमारा बराबर है, ठीक है, जो पेपर में पूछा गया है। तो अब करते हैं, क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीएचएसएल से आसान थे इस शिफ्ट में। तो हम करते हैं अब शुरू, ठीक है। कर क्या कि वस्तु की कीमत पहले 12% घटा दी, फिर 18% बढ़ा दी, तो एक्स वाई वाला लगा देंगे। तो 18 माइनस 12 माइनस 18 गुणा में 12 बटे में 100। अब यहाँ से देखो ये आ गया 6, तो 6 में से यहाँ पर गया, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 3 18 का 18 3 21, ठीक है। तो यहाँ से 2.16, अगर 2 घटाओगे तो 4 4, तो 3.84 हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो यह हमारा आंसर सी। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रहे क्या 60 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और मैंने इतनी बार करवा रखा है, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए होंगे तो आप समझ गए होंगे। जैसे ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे के सारे पेपर जैसे आईपीटी, ट्रिपल एसबी और सारे के सारे एसएससी के भी मैंने सीएचएसएल के करवा रखे हैं। तो जो सीएचएसएल के हैं आप वे देख सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े कैसे आ गए रहा है पता नहीं भाई, देखो ये रहे, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी फिर है, अगर आपको सिलेबस करना है तो कोई भी रिवीजन सीरीज से आप पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हैं, हर टाइप अपडेटेड कंटेंट के साथ है। ये रहे सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखिए, तो अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। कह रखा है 60 वस्तु बेचने पर 80 20% के बराबर हानि हुई। इसका मतलब 60 रुपए है तो ये एसपी है, लॉस हमारा हो गया 20 रुपए। तो सीपी कितना था, इन दोनों का जोड़ तो 80, तो 20 बटे में 80, तो 1 बटे में 4, 1 बटे 4 होता है 25%। तो 25% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड डिस्काउंट वाला। कह रहा है सीपी इतनी है, एसपी इतनी है, तो अगर उसको 20% डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, इसका 80% मतलब तो 12 अट्ठे 96, तो 960 आ गया। अब ये कितना ज्यादा है, 160। अब 80 का 160 होता है 20%, तो 20% हमारा आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि काफी आसान क्वेश्चन आए हैं। अगर अगली शिफ्ट का भी मुझे मिलता है तो मैं जरूर करवाऊंगा। क्या रखा है, राशि का 1/3 भाग 3% साधारण ब्याज पर और शेष 6% ब्याज पर निवेश किया जाता है। एक साल के बाद कुल आय इतनी है, तो कुल मूलधन कितना था। अब यहाँ पे 1/3 है ना, हमने माना टोटल 3, अगर 3 को तो 1 गुणा में 3% जमा में बच गया 2, 2 को 6%, तो 6 दूनी 12 3 15, तो 15% इक्वल टू हमारा क्या आ गया ये, ठीक है। हमें क्या रखा है कुल आय, अच्छा कुल आय इतनी है, तो अब हमें 15% इतना आ गया। हमें कह रखा है कि 100% निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 बटे में 15, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45 है ना, और 45 आ गया तो 130 है ना। तो लगभग इतना आंसर आएगा, ठीक है। 15 आ गया ना हमारा, और बाद में ये 3 से भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको निकाल लेना, आसान सवाल है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट कह रखा है नंबर सिस्टम का स्क्वायर रूट बताना हमने इसका, किसका, रूट 7 जमा में 2 रूट 12 का। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो जिसका जोड़ 4 आए, तो रूट 4 और रूट 3 है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस में रूट 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, 2 प्लस में रूट 3 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आप, क्या रखा है टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या रखा है ये 6 8 12 में करता है, मिलकर कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम ले देंगे 24, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये 2, 4 3 7 और 2 9, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 तिया 3 अट्ठे, तो 2 सही 2/3 हमारा डेज हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है ए और बी किसी काम को 18 में, ए 30 दिन में, तो बी कितने
कितने दिन में है? तो कुछ नहीं है। ए प्लस में बी अगर 18 दिन है, ये हमारा 30 है ए, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 90। तो 18 पंजे ये 3, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई 2, 2 से भाग करेंगे तो 45 दिन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप हमारा 8वां क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का। कह रखा है जितना टाइम 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में लगता है वो 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम के बराबर है। तो टाइम बताओ। वो 33 किलोमीटर इन स्टिल वाटर है ना, 33 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करेगा शांत जल में। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 15 बटे में x माइनस वाई है ना इक्वल टू 9 बटे में x प्लस में वाई, यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बना नहीं सही तरह है ना, सही तरह नहीं बना, लेकिन लॉजिक यही है। ठीक है, आप बताना इसमें क्या कमी रह गई जो ये क्वेश्चन सही तरह नहीं बना। अब कह रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना है, आप रेडियस बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू 88 पाई। पाई से पाई गया, ठीक है, 4 से 22 आ गया, और यहाँ से आर का क्यूब हमारा क्या आ गया 22 गुणा में 3। अब बस इसका रूट करना था, तो हमारा क्यूब रूट करना था। ठीक है, तो क्यूब रूट 66 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट मेंसुरेशन करेगा टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, ये है वॉल्यूम बताइए आप। तो वॉल्यूम हमारी क्या आएगी, तो टोटल सरफेस और एरिया हेमिस्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वो दे रखा है हमें ये। ठीक है, अब 6 से 6 गया तो पाई आर स्क्वायर आ गया है ना इतना। हमें वॉल्यूम कह रखा है, तो वॉल्यूम हमारा होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक ये 6000 ना होके मुझे लगता है 600 होगा शायद। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। अगर रेडियस ये है, सेंट्रल एंगल ये है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा कितना 30, 30 बटे में 360 गुणा में पाई, पाई तो ऐसे का ऐसे दे रखा है, गुणा में आर का स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144। अब 3 से काटो तो 12, 12 से काटोगे तो 12 है ना, तो 12 पाई हमारा आंसर। कर दोगे? ठीक है, तो अब देखिए आप 12वां क्वेश्चन। तो 12वां देख पा रहे होगे, एवरेज इनकम 4 स्टूडेंट कितनी है, रेशियो इतना है, तो सी की इनकम बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज इनकम है 4 तो गुना कर दो। अब देखो ये 5 और 2 7 10 और ये 20, तो ये तो 20 आ गया बटे में। हमें किसकी चाहिए सी की, मतलब गुणा में 3। 4 तक काटोगे 5, 5 तक काटोगे 5, तो 5 दिया 15, तो 15,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे रेशियो और प्रोपोर्शन का। पी क्यू हमें ये दे रखा है, क्यू आर हमें ये दे रखा है, पी आर बताओ ये। तो 4:3, ये आ गया 6:7। तो अब देखो दुगुना कर रखा है ना, क्या कर रखा है दुगुना। तो ये 8 और ये 7 है ना, किसका चाहिए पी और आर का चाहिए, ये 6। तो पी और आर का क्या आ गया 8:7। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन रह गए। अगर आपने पेपर दिया है और याद है तो वे दोनों क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। और जिनका अगली शिफ्ट में हो है ना, पेपर हो चुका हो, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपके भाई बंधु उन क्वेश्चनों का फायदा ले सके। ठीक है, पेपर आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आया है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। उसके अलावा ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा और भी पेपर मैंने करवा रखे हैं, आप ये देख सकते हैं।